तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का सबसे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम आज सीखने वाले हैं भारतीय अंक पद्धति। इसमें देखिए ये है इकाई का खंड। इकाई का खंड में आता है हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा। जहाँ इकाई को 1 लिखा जाता है, दहाई को 10 यानी कि 10 के पावर 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर सैकड़ा को लिखा जाता है 100 यानी कि 1 के पीछे 2 जीरो यानी कि 10 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद होता है आपका हज़ार। हज़ार में आपका 2 खंड होता है जिसको हज़ार और 10,000 कहा जाता है। हज़ार में 1 के पीछे यानी कि 1 के बाद 3 जीरो होता है और 10,000 में 1 के बाद 4 जीरो होता है। इसलिए 1000 को 10 के पावर 3 और 10,000 को 10 के पावर 4 लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है लाख वाला खंड, जिसमें आपका होता है लाख और 10 लाख। तो लाख को 1 के बाद 5 जीरो लगा के डिनोट किया जाता है यानी कि 10 के पावर 5 और 10 लाख को 1 के बाद 6 जीरो लगा करके डिनोट किया जाता है यानी कि 10 के पावर 6। फिर आपका आता है करोड़ वाला खंड, तो जिसमें आपका होता है करोड़ और 10 करोड़। तो करोड़ जो है इसमें होता है आपका 1 के पीछे 7 जीरो यानी कि 10 के पावर 7 और 10 करोड़ में होता है 1 के पीछे 8 जीरो, जिसमें आपको लिखा जाता है कि 10 के पावर 8, ठीक है। फिर आपका आता है करोड़ के बाद अरब वाला खंड, जिसमें आपका होता है अरब और 10 अरब। तो अरब में होता है आपका 1 के पीछे 9 जीरो, तो 1 के पीछे 9 जीरो लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 9 और 10 अरब को लिख सकते हैं 1 के पीछे 10 जीरो यानी कि 10 के पावर 10, ठीक है। फिर आपका आता है खरब वाला खंड, तो खरब में आपका होता है खरब और 10 खरब। तो खरब को लिख सकते हैं हम लोग 1 के पीछे 11 यानी कि 11 ठो जीरो लगाएंगे तो वह 1 अरब हो जाएगा, ठीक है। 1 अरब नहीं, 1 खरब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह होगा 1 के पीछे 12 जीरो यानी कि 10 खरब, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 12। फिर आपका आता है नील। नील में होता है 1 के बाद 10, 1 के बाद मतलब जो है 13 जीरो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 13 और 10 नील होता है 1 के बाद 14 जीरो यानी कि 10 के पावर 14। फिर होता है आपका पद। पद होता है और 10 पद। पद वाले खंड में क्या होता है पद और 10 पद। तो पद में होता है आपका 1 के बाद 15 गो जीरो, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 के पावर 15, ठीक है। और 10 पद में होता है 1 के बाद 16 यानी कि 16 जीरो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 16। फिर आपका आता है शंख वाला खंड। शंख वाले खंड में होता है आपका शंख, 10 शंख और महाशंख। तो शंख का लिखते हैं 1 के बाद टोटल 17 ठो जीरो होता है, 1 के बाद टोटल 17 ठो जीरो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 17, ठीक है। और 10 अंक में होता है आपका 1 के बाद 18 जीरो। 1 के बाद कितना होता है टोटल जीरो 18, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 के पावर 18। और महाशंख यानी कि सबसे अंतिम जो मतलब संख्या पद्धति में जो सबसे अंतिम बनाया गया है उसको महाशंख कहते हैं। तो महाशंख में होता है आपका 1 के बाद 19 यानी कि 19 जीरो होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10 के पावर 19। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।